चलो आगे समझो। अब एक चीज समझो, छोटी सी। यहां पर आपको कुछ फॉर्मुलेस दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है। ठीक है। इसी को बोलते हैं एम लैंग्वेज। ठीक सर है, मैथ्स क्वेरीज लैंग्वेज। एंड क्वेश्चन जो आप कनेक्शन बोल रहे थे वो तो आ ही नहीं रहा है। आ रहा होगा, साइड में कहीं क्लिक करिए, आ जाता है। साइड में कहीं क्लिक कर दिया, आ जाएगा। चलो सुनो। अब एक चीज सुनो। कभी कभी इंटरव्यू में एक छोटा सा यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। इसको जूम कर पाऊंगा मैं? एक मिनट चेक कर लेता हूँ। नहीं, ये जूम नहीं होगा। आप लोग अपने विंडो पर देखो। आपको शायद यहाँ पर हैश लगा हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है। अब इंटरव्यू में क्वेश्चन क्या आता है यहाँ पर, कि पावर क्वेरी में ये हैश के आगे क्या लिखा है, वो ये जानने की कोशिश करते हैं ये हैश बताता क्या है यहाँ पे। आप ध्यान से समझना, आ जाएगा। बहुत छोटी चीज लिखी हुई है यहाँ पे। अभी मैं लास्ट स्टेप पर हूं। लास्ट स्टेप मेरा है, फॉर एग्जांपल आपके केस में कुछ और हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा लास्ट स्टेप है रीनेम्ड कॉलम। पर इससे पहले वाला स्टेप क्या है, चेंज टाइप 3। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि हैश से पहले उससे प्रीवियस स्टेप लिखा हुआ है? अगर मैं चेंज टाइप पर क्लिक करता हूं, तो फिर आ गया हैश एड कंडीशनल कॉलम 1, जो मेरे में उससे लास्ट स्टेप था। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूं, तो फिर यहां हो जाएगा चेंज टाइप 2। ये समझ पा रहे हो? आप अपने में चेक करो, आपको भी दिखाई देगा। तो ये जो हैश है, ये आपको बताता है प्रीवियस स्टेप। डन। अब एक चीज गौर करिए थोड़ा सा। वो कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं, हम ध्यान नहीं देते, बस हमारी मिस्टेक ये है। पावर क्वेरी की विंडो मिनिमाइज नहीं होती। चेक करिए, नहीं होगा। ठीक है, दिख रहा है? पावर क्वेरी की विंडो या तो क्लोज होगी, या फिर सीधा सीधा कुछ नहीं होगा, मैक्सिमाइज ही होगा। आप पर इसे मिनिमाइज नहीं कर सकते। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये डिसेबल होता है ऑप्शन। तो आप, हम ध्यान नहीं देते हैं, बस इतना ही है, फर्क है। चलो आगे चलें। आप लोगों को और कौन सी फाइल भेजी है मैंने? एक तो ये समझ में आया प्रैक्टिस के लिए। ये जो फाइल है, प्रैक्टिस डेटा, आप इस पे वी लुकअप, एच लुकअप, जितने भी ऑफसेट वगैरह सारे फंक्शंस है, वो सब भी अप्लाई करके आप देख सकते हो प्रैक्टिस के लिए। ठीक है। अ, और कौन सी फाइल भेजी है मैंने आपको? पावर क्वेरी और पीक्यू। एक सेकेंड, चेक कर लेता हूँ मैं। अब आपको, आपकी मर्जी है, इसको सेव करना चाहो सेव कर लो, क्लोज करना चाहो क्लोज कर दो। आपकी मर्जी है। अब चलो नए तरीके से सीखते हैं अब थोड़ा सा। ब्लैंक एक्सेल ओपन करिए। बिल्कुल ब्लैंक। ब्लैंक वर्कबुक। ब्लैंक वर्कबुक ओपन करिए। कर दिया? ठीक है, चलूं आगे। ब्लैंक वर्कबुक ओपन की। अब डेटा में जाइए। ठीक है। डेटा में आपके पास इस बार देखो, इस फाइल में कोई भी डेटा नहीं है। ठीक है, बट सबसे ऊपर एक ऑप्शन है गेट डेटा। इस पे क्लिक करिए। गेट डेटा में आपको सबसे पहला एक ऑप्शन मिलेगा, फ्रॉम फाइल। मिला? इसमें फ्रॉम फाइल में सबसे पहला ऑप्शन है फ्रॉम एक्सेल वर्कबुक। इस पे क्लिक करिए। कर दिया? और फाइल सेलेक्ट करिए पी क्यू। जो आपने डाउनलोड कर रखी है फाइल पी क्यू वाली, उसे करिए। पी क्यू वाली फाइल। एक सेकेंड, एक सेकेंड, समझ गया। इंपोर्ट। ऐसा कुछ आया? ठीक है। अब यहां पर आपके पास टेबल 2, टेबल 3, टेबल 4, टेबल 6 कुछ ऐसे बनकर आ रहा है। पर यहां पर सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं है। बेसिकली अब क्या सिखा रहा हूं मैं? अभी आपने देखा कि अगर एक सिंगल फाइल होती और हम डायरेक्टली फ्रॉम टेबल एंड रेंज करते, तो डायरेक्टली पावर क्वेरी के अंदर लेकर जा सकते थे। पर अगर अब आपके पास मल्टीपल डेटा है, मल्टीपल शीट्स है, ठीक है, तो उन सारी शीट्स को हम एक्सेल के अंदर, पावर क्वेरी के अंदर कैसे लेके जाएंगे? तो हमने गेट डेटा पर किया क्लिक।
फ्रॉम फाइल, फ्रॉम एक्सेल वर्कबुक, और आपके पास यहाँ पर ये ऑप्शंस आ गए होंगे। यहाँ पर सबसे ऊपर एक ऑप्शन आ रहा है सेलेक्ट मल्टीपल आइटम्स, इस पे क्लिक करिए। ठीक है, अब आप ये चेक करो क्या आपके पास भी ऐसे ही बनकर आ रहा है। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा ऊपर के चार अलग है और नीचे के चार अलग है। डिफरेंस, डेटा एक ही है ये, पर डिफरेंस क्या है, आपको जो ब्लू कलर में दिखाई देता है कुछ भी, चाहे पावर क्वेरी में पढ़ोगे, सॉरी पावर बीआई में पढ़ोगे, तब वहां पर भी ऐसे ही आएगा। ब्लू कलर में अगर आपको कुछ भी दिखाई देता है तो उसको हम बोलते हैं वो फाइल टेबल फॉर्मेटेड है। बट जिसमें नहीं आ रहा है वो आपकी कैसी है, एक रेंज। डिफरेंस याद रखना, ये टेबल्स है और ये रेंज है। अब आपको सेलेक्ट कौन सी करनी है, सिर्फ टेबल्स। तो ये जो चार टेबल्स है इन पर क्लिक करिए, सिर्फ चार टेबल पर, और ट्रांसफॉर्म डेटा पर। अब वही ईटीएल आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, एक्सट्रैक्ट करने के बाद कहाँ जाओगे, वही ट्रांसफॉर्म डेटा लोड कर देते। लोड लोड करने का डायरेक्ट मतलब होता जैसा है डेटा एक्सेल के अंदर लोड हो जाता। आप ट्रांसफॉर्म डेटा पर क्लिक करिए, पावर क्वेरी की विंडो ओपन होकर आएगी आपके पास। आइए, अब जरा पहले इनके नाम चेंज कर लेते हैं। टेबल टू का नाम रखिए मॉर्निंग। ठीक है, टेबल थ्री का नाम इवनिंग। वैसे नाम आप कुछ भी रख सकते हो, पर मैं जानबूझकर ऐसा रखवा रहा हूं। टेबल फोर, इसमें रख लो जनरल। एक सेकेंड, मॉर्निंग मॉर्निंग, मॉर्निंग, इवनिंग, जनरल, नाइट। ठीक है, चारों के नाम रख लिए मैंने। अब थोड़ा कुछ और सीखते हैं। अब जरा आप ये चेक करो, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि जो चार फाइल्स हैं इन चारों में दो दो कॉलम्स हैं। ठीक है, क्या चारों ही फाइल में नेम ऑफ द कॉलम सेम है या अलग है, कॉलम नेम सब में सेम है। समझना, ये चार फाइल है, चारों फाइलों में आपके पास जो कॉलम नेम है, एक तो वो नंबर ऑफ कॉलम सेम है हर फाइल में, और दूसरा आपके पास जो कॉलम नेम है वो भी सेम है। अगर आपसे ये कहा जाता है कि एक्सेल के अंदर चार फाइल है, आपको एक सिंगल फाइल बनानी है, तो आप क्या करते। मैं एक्सेल की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल एक्सेल में अगर होता तो। नहीं समझे मेरे कहने का मतलब क्या है, मैं समझाता हूँ, एक सेकंड। ये हमारी पावर पे वो पीक्यू वाली फाइल है। अच्छा, ये पर ओपन नहीं करने देगा ना। बेसिकली वो जो फाइल है पीक्यू वाली, आप उसे डायरेक्टली ओपन करते तो आपको चार शीट अलग अलग दिखाई देती। ठीक है, मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको चारों फाइलों को मर्ज करके एक सिंगल फाइल बनानी है, तो आप क्या करते, कॉपी पेस्ट। ऐसे ही तो करते हैं हम लोग, पर वो कोई तरीका नहीं है। तरीका क्या होता है, ऐसे करना। अब समझते हैं, थोड़ा बेसिक जान लेते हैं पहले। पहले बेसिक समझ लेते हैं। देखो, पावर क्वेरी में, पावर बीआई में फिर से ये टॉपिक आएगा, पढ़ लो भाई, कोई बात नहीं। पर याद रहेगा तब तक, वो बात है। देखो, सपोज करो ये एक फाइल है टेबल वन और ये एक फाइल है टेबल टू। इसमें भी कॉलम है ए, इसमें कॉलम है बी, इसमें भी कॉलम है ए और इसमें भी कॉलम है बी। ठीक है, आपको यहीं पर किसी भी फाइल पर क्लिक करके रख लो आप,
हर फाइल पर जब आप क्लिक करोगे तो सबसे ऊपर दो ऑप्शन दिखाई देंगे, एक है मर्ज क्वेरीज और एक है अपेंड क्वेरीज। ठीक है, पर हमें यह पता होना चाहिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मर्ज एंड अपेंड। बताओ जरा, कौन बताएगा? ठीक है, बिल्कुल। आया किसी को समझ? नहीं, कोई बात। ये देखिए, ये एक फाइल है टेबल 1, इसका कॉलम नेम है ए और बी। इसका भी ये भी फाइल है टेबल 2, इसका भी कॉलम नेम क्या है, ए और बी। अब आप ये सोचो, अगर मैं इन दोनों फाइलों को मिलाना चाहता हूं तो क्या मैं इस तरीके से मिलाऊं, ए बी, ए बी, या फिर इस ये वाला डेटा इसके नीचे आए? नीचे आना चाहिए ना। बस यही डिफरेंस याद रखना, मर्ज होता है कॉलम वाइज और अपेंड होता है रो वाइज। ठीक है, पर अपेंड कब चलाना है? जब नंबर ऑफ कॉलम्स एग्जैक्टली सेम हो और नाम भी एग्जैक्टली सेम हो, तब। नाम अलग अलग होंगे, फिर वो कॉलम ही अलग बन जाएगा आपका, इसलिए नाम सेम होना चाहिए। दूसरा, मर्ज कब करेंगे? सपोज करो आपके पास यहां पर एक कॉलम होता, दो टेबल होती, और एक कॉलम में इसमें नाम है ए बी, इसमें भी ए सी नाम है। मर्ज करने के लिए दो फाइलों में या उससे ज्यादा फाइलों में कम से कम एक कॉलम कॉमन होना चाहिए। प्राइमरी की, फॉरेन की का कॉन्सेप्ट पढ़ा है आप लोगों ने? बस वही लगता है इसके मर्ज के। और मर्ज कैसा होता है? कॉलम वाइज। कर पाए क्लियर? तो हमें क्या परफॉर्म करना है इनके लिए? हमें परफॉर्म करना है मर्ज, अपेंड। अच्छा, मैंने क्लिक करके रखा हुआ है अभी मॉर्निंग पे। कैसे करेंगे, समझो। सबसे ऊपर अपेंड क्वेरीज में इस एरो पे क्लिक करना, दो ऑप्शन आएंगे, एक है अपेंड क्वेरीज और एक है अपेंड क्वेरीज एज न्यू। डिफरेंस क्या है इनमें, ये बताएगा? अपेंड क्वेरीज का मतलब होता है जिस भी फाइल पर आप कर रहे हो वो चेंज उसी में हो जाएगा, और अपेंड क्वेरीज एज न्यू का क्या मतलब है? नया एक टेबल बन जाएगा। तो हमेशा क्या करना चाहिए, अपेंड क्वेरीज एज न्यू, इस पे क्लिक करो। अब आपके पास एक विंडो आई होगी, भाई, टू टेबल्स या थ्री और मोर टेबल्स, थ्री और मोर, क्लिक करिए इस पे। मॉर्निंग ऑलरेडी मेरे पास सेलेक्टेड आ रहा है, इवनिंग पे क्लिक किया, ऐड किया, जनरल पे क्लिक किया, ऐड किया, नाइट पर क्लिक किया, ऐड किया, ओके कर दो, बन जाएगा। बन गया। नाम क्या आ रहा है, अपेंड वन। नाम चेंज कर सकते हो आप। अब इस फाइल में सारा डेटा है चारों फाइलों का। कर पाए क्लियर? पर इसमें एक प्रॉब्लम है, तो बताएगा क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर? नहीं, सारा डेटा इसी में है, हमें ये नहीं पता बस कि मॉर्निंग का कौन सा है। हाँ, मॉर्निंग का कौन सा है, जनरल का कौन सा है, इवनिंग का कौन सा है, फाइल में एक ही में है यार। कैसे करेंगे, करें? आओ। अब देखो, इसमें कोई चेंज मत करना, ऑटोमेटिकली इसमें चेंज हो जाएगा जब आप यहां पर किसी एक में चेंज करो। फॉर एग्जाम्पल मॉर्निंग पे क्लिक करो, मैं एक के लेकर आ रहा हूं, बाकी खुद से कर लेना। मॉर्निंग पे क्लिक करो, ऐड कॉलम पर क्लिक करिए। यहां पर आपको एक दिखाई दे रहा होगा, कस्टम कॉलम, मिला? या इनवोक कस्टम फंक्शन। एक सेकंड, कस्टम कॉलम ही है, इस पे क्लिक करो। हाँ, ये है, कस्टम कॉलम पर क्लिक करिएगा। क्या? कॉलम का नाम रखिए शिफ्ट। ठीक है, शिफ्ट। नीचे आ रहा होगा कस्टम कॉलम फॉर्मूला, कुछ नहीं करना। भाई ये कौन सी शीट का डेटा है, मॉर्निंग का, तो डबल कोट्स के अंदर मॉर्निंग लिख दो, बात खत्म। ओके कर देना, डबल कोट्स के अंदर मॉर्निंग लिख दो बस, और ओके कर दो। आ गया? डेटा टाइप चेंज कर देना बस इसका, बिल्कुल। अब अगर आप अपेंड वाली फाइल चेक करोगे
तो इसमें ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब ये काम आपको बाकी सबके लिए करना पड़ेगा। करवाई क्लियर? डिड राइट टेक्स्ट, टेक्स्ट होना चाहिए भाई, करेक्टर्स है ना तो टेक्स्ट ही होना चाहिए। हाँ सर। हाँ, बताइए। सर, जब हमने अपेंड वन बना ही दी है तो फिर बाकी चारों में हमें अलग अलग क्यों करना है? ये हम अपेंड वन में नहीं कर सकते हैं क्या डायरेक्ट? अपेंड वन में आपको ये कैसे पता है कि मॉर्निंग का डेटा है? ये कैसे पता चलेगा भाई? आपको कैसे पता ये मॉर्निंग का था, ये इवनिंग का था? इसलिए। हम्म। ओके। कर पाए? बाकी को ले कर लोगे भाई? सेम काम करना है। इवनिंग पर गए, कस्टम कॉलम, इसका नाम, हाँ, कॉलम का नाम वही रखना है जो आपने मॉर्निंग में रखा था, शिफ्ट। आप चेंज नहीं कर सकते यहाँ पे। और इसमें हमने रख दिया इवनिंग, ओके कर दिया। सेम काम जर्नल के लिए करना है, कर लोगे ना यार? ठीक है। पावर क्वेरी में यार एक चीज और है बस, बाकी तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ हाँ, तो नल आएगा ना, बाकियों में ऐड तो करो पहले। सब में ऐड, स्पेलिंग गलत कर दी होगी फिर आपने, स्पेलिंग कर दी होगी गलत, स्पेलिंग गलत होगी तो नहीं आएगा। इसी तरह नाइट, इसी तरह जनरल। ठीक है भाई, डन। आसान है ये सब। पावर बीआई में सेम विंडो रहेगी। अगर आपको यहां पर आ गया ये थोड़ा बहुत भी काम करना, पावर बीआई में भी सेम चलेगा। बताइए। हाँ, क्लियर? बहुत है? चलिए यार, बहुत है इतना। क्या? कल सीखेंगे। सर, आज ये के लिए हर तो बार कल एक नया कॉलम बनेगा क्या? नहीं, नया आप स्पेलिंग गलत कर रहे होंगे ना मैडम, स्पेलिंग गलत कर रहे होंगे। स्पेलिंग गलत होगा तो नया कॉलम बन जाएगा। स्पेलिंग सही, कि चारों फाइलों में मतलब कॉलम नेम कैप्स सेम ऑन होना ऑफ भी चाहिए। नहीं होना चाहिए, जैसे पहले लिखा है वही लिखना है? वही लिखना कैप पड़ेगा, बिल्कुल। कैप से भी बिल्कुल फर्क बिल्कुल, पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। चलिए यार, अटेंडेंस लगाइए।